आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। आइए चलते हैं बिहार की तमाम खबरें रहेंगे, लेकिन आज जब हमने उन लोगों को छोड़ करके इधर आ गए, हर राज्य से विभिन्न पार्टियों ने फोन करके हमको धन्यवाद दिया और उसके बाद कहा सब एकजुट होकर के आगे चलें। तो इसके लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहां तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा, आप जान लीजिए 2000 चाहिए इतना घूमे ये जान लीजिए। तो जब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज होगा। इसलिए सब लोग मिल करके जल्दी से जल्दी बुलंदी कीजिए। हम लोग तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर नहीं बुलंदी करिएगा तब फायदा किसको होगा, सोच लीजिए। तो अगर चाहते हैं कि इससे मुक्ति मिले, आई देश को कितना बंटवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में भी, और हम लोग बिहार में इस तरह का किसी को करने नहीं देते हैं। एकजुटता पैदा करते हैं तो सब कुछ करके बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये सब काम से क्या मतलब है? आजादी की लड़ाई से इन लोगों का क्या मतलब रहा? और जितना काम हुआ है आप समझ लीजिए। इसलिए उन सब चीजों को ध्यान में रखे रहिएगा। आप ही बता दीजिए। अब ये लोग तो बड़ा खिलाफ बोलते रहता है। आज जानते हैं वो बात, सारे पार्टी के लोग हैं, जरा मेरा मतवा जान लीजिए। हम तो इन लोगों के साथ हो गए थे, लेकिन अटल जी सब लोग पूरा मदद करते थे तो बहुत काम करवाए। लेकिन जब 13 में हमने कहा कि भाई अटल जी तो अब बीमार हैं, और 9 का जब चुनाव हो रहा था उस समय अडवाणी जी को घोषित किया था, तो हमने कहा था कि फिर अडवाणी जी को करो, लाल कृष्ण अडवाणी को। वो माने नहीं, आए को दूसरा को बना दिए, हम अलग। तब से लेकर के हम लोगों ने बहुत कोशिश की और बाद में हम लोग लगे हुए थे। फिर हम कोशिश कर रहे थे उस समय 15 के बाद सब लोगों को। अब उस बीच में उन लोगों ने जबरदस्ती, आप समझ लीजिए, लालू जी पर क्या कर दिया था किया। अब बहुत पीछे पड़ करके हमको कहा अब हम तो चले गए। लेकिन आप समझ लीजिए उनको पार्लियामेंट का फायदा हो गया, लेकिन उसके बाद जब असेंबली का चुनाव आया तो जिस तरह से उन लोगों ने काम किया, और हम तो नहीं बनना चाहते थे। हम उनको जिताने में लगे थे। आप बताइए, इतना दिन से चुनाव लड़े। आज 2015 में जब हम लोग 3 पार्टी एक साथ लड़ रहे थे तो कितना वो कोशिश कर रहे थे। हम लोग कितना सीट मिला था, आप जरा सोच लीजिए। तो जब हम सब लोग लड़े कितना आए। आइए बाद में ये जो नष्ट करने में लगे हैं, अब बाद में जो समूचा बिहार के लिए कुछ हो नहीं रहा था, आप लोगों में से बहुत लोगों का, हमारी पार्टी के लोगों को और हमारी पार्टी में भी लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई सबको ही हरवाने में लगा है ये वो। तो पार्टी की पूरी राय हो गई और मिल करके हम लोगों ने आप लोगों का साथ दिया। अब महागठबंधन के साथ हो गए। आप जान लीजिए अब जीवन भर करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है, देश को आगे बढ़ाना है। तो आपको बीजेपी से मुक्ति कराना पड़ेगा।
और उससे मुक्ति कराना है। इसलिए अधिक से अधिक हम सब एकजुट हो जाएं। अरे बिहार में तो हम लोग एकजुट हैं, बिहार में जितना हम लोग एकजुट हैं, लोकसभा का चुनाव होगा तब बिहार में उनको कुछ नहीं भिटाने वाला है, ये सब मत चिंता करिए। लेकिन इसी तरह से सब जगह कर लीजिएगा तो बाकी सब जगह भी यही नतीजा आएगा। इसलिए हम लोग तो वही चाह रहे हैं तेजी से करना, और कुछ नहीं चाह रहे। लेकिन ये क्या क्या बोला है साहब, हम इन लोगों को क्या बोलें कि कौन कौन चीज ये लोग करता है। आई तो अपने नेताओं को भी नहीं याद करते, हम लोगों के खिलाफ बताइए। ये जो नेता भी हैं बीजेपी वाले, ये अटल जी का नाम नहीं याद बोलते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम नहीं बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं बोलते हैं। इन लोगों जिससे हम लोगों का संबंध आज का नहीं, जब शुरू में ही आंदोलन संबंध रहा तो इन लोग का कोई नाम लेते हैं, वो तो रहे नहीं दो, किसी का नाम लेते हैं ये लोग जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिनका कितने दिनों का अनुभव नहीं है। लेकिन मेरे बारे में हम जब पता किए कि हाँ क्या क्या बोल रहे हैं, कौन कौन चीज वो बोल दिया, कह दिया मेरे बारे में कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया। भला बताइए तो, अरे भाई जनता दल से अलग हुए 14 तो उन्हीं के नेतृत्व में तो अलग हो गए थे हम तो जनता दल में ही थे। पार्टी के हम डिप्टी लीडर थे, कुछ राज्यों के हम इंचार्ज थे, लेकिन उन्हीं के साथ तो हम चले गए। जरा ये सब बतवा पुरन का जान लो। तो ये चीज जो उन्होंने किया हमको, अरे उन्हीं के साथ तो हम थे। कौन चीज हुआ, कह दिया शरद यादव, अरे शरद यादव फिर साथ हो गए। 3 में तो ही चाहते थे, तो शुरू में वही थे अध्यक्ष। 6 के बाद फिर शरद यादव जी अध्यक्ष बने। अब भला बताइए कौन सी चीज हुई, ये कहता है कि जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ हुआ, तो कह दिया यहां कि शरद यादव का। क्या शरद यादव के खिलाफ हुए भाई? शरद यादव खिलाफ हो गए एक ही बार, जब हम इन लोगों को छोड़ करके, अपने पार्टी को छोड़ करके अकेला वो रहे और चले गए हम लोग उनके साथ, तो वही न एकमात्र थे, वही अलग हुए। आज उनका लड़का भी आया हुआ है, अब हमको कहा कि हम उन्हीं को छोड़। आप जरा बताइए क्या किया है? उनका निधन हो गया तभी मिलने गए थे, इन लोगों से मिलने के लिए गए। आइए बोल दिया मेरे खिलाफ, बताइए क्या शरद यादव के खिलाफ भाई, क्या जॉर्ज फर्नांडिस? तो सब दिन तो लड़े। आज जब एक बार 9 में वो चुनाव हार गए तो उनको हम लोगों ने तुरंत राज्यसभा में भेज दिया। जॉर्ज साहब की उनकी तबीयत खराब हो गई, जॉर्ज फर्नांडिस साहब बाद में कभी नहीं छोड़े। ये कैसे बोलते हैं? कब से राजनीति में आए हैं? 2000 आप आए और तब से बोल रहे हैं हम लोगों का रिश्ता आज का है। कितना पुराना रिश्ता, लेकिन ये हमारे खिलाफ कुछ से कुछ बोलते हैं। आज भी आए होंगे तो बता रहे थे ललन बाबू, तो हम कहे छोड़िए, इन लोगों का तो कामे है कुछ कुछ बोलना मेरे खिलाफ, और तो खाली प्रचार करते रहते हैं, लेकिन उनके प्रचार का कोई असर नहीं, खिलाफ उल्टा पुल्टा। फिर हमको कहा जीतन राम मांझी को धोखा दिया। अब जरा बताइए तो मांझी जी को हम छोड़ करके अब मांझी जी को हम बनाए वहां का बिहार का मुख्यमंत्री। अब जरा बताइए, छोड़ दिया। आप जीतन मांझी तो साथ हैं, आप बीच में बेचारे उनके साथ गए तो क्या किए? आपने जीतन मांझी को कुछ किया? आपके साथ भी थे तो कुछ बनवाए इनको? न केंद्र में बनाए, न उनको कहीं कुछ बनाए, लेकिन आजकल हम ही को बोल रहा।
लेकिन वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो क्या कीजिएगा, सब लोगों के बारे में कुछ से कुछ बोलना। अब जो कुछ भी तो क्या हुआ, अब जो कुछ भी था, आइए आप जानते हैं ना, हम क्या बताएं, ये सब लोग तो भूल ही गए जो हम बता दिए। बिहारी वाजपेयी तक को भूल गए, किसी चीज को याद नहीं रहती। हम ही लोगों के मतलब है, अब हम लोग तो एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे और मिल करके आगे काम करेंगे और मिल करके इनको जो काम गड़बड़ी कर रहे हैं, अब बिहार को हम लोगों को मिल करके बचाना है। के लिए काम किया हम लोगों ने, जितना काम किया जा रहा है बताइए, कोई चीज हम लोगों ने छोड़ा है? और जो शुरू में ही हमने कह दिया कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, कौन कौन पटिया से कुछ लोगों को ये हटाते हैं, ले जाते हैं, तो जरा ही जब पार्टी से ही इनकी पटिया खत्म हो, लोग बात सब पटिया मान लेगा, और जो चुनाव होगा 24 में, और उस चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि अलग अलग पार्टी से किस आधार पर लोगों को अपनी तरफ ले जाता है, क्या देता है, किस लेता है। ये सब बात एक एक बात पता चलेगा बाद में। अभी हमको कुछ नहीं कहना है, अभी हम अपना इन लोगों को तो जो भी बोलते रहना है हम लोगों के खिलाफ बोलते रहिए, लेकिन हम लोग तो सेवा कर रहे हैं। आप बताइए, समाज में किसी को आपस में झगड़ा नहीं हो, प्रेम और भाईचारे का भाव हो, इसी के लिए हम लोग पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। और एक बात हम सबको कहेंगे कि आप जान लीजिए, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के सभी धर्मों के लोग हैं, सब एकजुट रहेंगे। लेकिन आप जान लीजिए, इधर से उधर करने का धंधा वो कर रहा है। एगो पार्टी है और उस पटिया में तो 5 गो जीता था, 4 गो तो आ गया जनता दल में, लौट करके आ गया आपके यहां। लेकिन आप समझ लीजिए, हैं उससे कहते हैं कि तुम बोलो अनाप शनाप, लेकिन पूरे तौर पर वो साथ है, ताकि मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसे लोगों की बात मत सुनिएगा और एकजुट होकर के रहिएगा, क्योंकि अलग कर देगा और अलग करने के बाद सारे के सारे देश में फिर से लोगों के बीच में विवाद पैदा करेगा। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। से लोग करता है और वो अपने को दावा करता है। आप जानते हैं, जब हम अलग हुए तब फोन आया हमसे बात करने का, हमने कहा कि ना, हम बात नहीं करेंगे, हमको तो मालूम है कि आप कहां हैं। तो इसीलिए जरा एक एक बात आप लोग भी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग हैं, याद रखिएगा। और बाकी सब लोगों को यही कहेंगे कि सब एकजुट रहिएगा। और हम लोग तो पूरे सबके हित, कौन सा विकास का काम नहीं कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग एक चीज को छोड़ेंगे नहीं। आप जान लीजिए, इस 4 जिला को एक हंगामा था कि सबको अलग करने के चक्कर में था कि अलग कर देंगे, ये राज्य नहीं रहेगा। तो ये सब तो अब सोच, हम लोग तो इसके लिए पूरा भिड़े हुए हैं। और आपके यहां आज बैठक 7 पार्टियों ने मिलकर के किया है, और आप इतनी बड़ी संख्या में, याद रखिएगा, एकजुट होकर के रहना है और सब लोगों को मिलकर के करना है। सब जो बिहार है उसी बिहार के रहने वाले हैं, कोई इधर उधर करना चाहेगा हम लोग नहीं होने देंगे। और आप सब लोगों, ये बात आप निश्चिंत रहिए।
और यहीं से हम लोगों ने पहली बार शुरुआत करा दी है। तो इन कभी चीजों को मत भूलिएगा। और कोई भी समस्या है, अभी तो आपको मालूम है ना, हम यात्रा करके घूम करके चले गए, सब लोगों के साथ बातचीत हुई है। कहीं की कोई समस्या है, एक एक चीज को, और जितना हम लोगों ने काम किया है, 7 निश्चय का किया, 7 निश्चय 2 का कर रहे हैं, आगे सबको नौकरी देने का, रोजगार देने का सब कुछ कर रहे हैं। इन सब चीजों के अलावे भी हमने इसीलिए दौरा किया, आप समझ रहे हैं। 4 तारीख को जनवरी को निकले और 16 फरवरी तक हम लोगों ने सब जगह एक एक हर जिले में, और सब लोगों के सारे अधिकारियों को हम लगा दिए हैं कि जितना काम हम लोग कर रहे हैं उसके अतिरिक्त और जो भी काम करना है उन सब चीजों को करेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आपको हम आश्वस्त कर, हर तरह से सब लोगों के हित में ही हम लोग काम करते। कौन काम किया साहब? आप जो लिख रहे हैं, मदरसा शिक्षा का भी बराबर रेट कौन दिया? हम ही लोग करा दिए। और ज्यादा से ज्यादा आप सब लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, सब तरह से काम करेंगे। और जितना ज्यादा लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, तो हम तो सब जगह घूम करके जान ही रहे हैं, और कहीं कोई झंझट पैदा होगा उसी के लिए तो हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। तो सब काम हम करते रहेंगे। और उन लोगों के चक्कर में, और जान लीजिए आजकल तो आना गया है भाई, अब उस सोशल मीडिया में तो आप भी लिख सकते हैं, वो भी लिखते रहता है, लेकिन अब आजकल होने लगा है कि आप लोगों की बात ज्यादा फैलने चलती है तो उन चीजों को रोकने का भी उधर से काम हो जाता है। ये सब भी चल छोड़िए, लेकिन हम कहेंगे कि अब जो स्थिति हो रही है इसमें आप एक दूसरे के प्रति प्रेम का और भाईचारे का माहौल होने दीजिएगा। और वो लोग अपना दुष्प्रचार करता है, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। और जो काम होता है, और जब भी कहिएगा और भी किसी काम की जरूरत है, हम लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे। विशेष राज्य का तो दर्जा नहीं है मिला। अगर बताया हम लोग कहां आगे बढ़े रहते, लेकिन नहीं मिला। अब हम लोग जो जाति आधारित गणना कर रहे हैं, और जो जाति आधारित में सबकी आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ले रहे हैं। तो चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी गरीबी में रहेगा, उसके बाद काम करेंगे। हम लोग तो चाह रहे थे जाति आधारित जनगणना करो, वो तैयार नहीं हुए। हम लोगों ने जाति आधारित गणना करना शुरू किया हुआ है। पहला फेज लोगों के घर घर में जाकर के किया गया है, अब दूसरा फेज शुरू होने वाला है। 2-3 महीने के अंदर एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी। कौन यहां रहता है, कौन दूसरे जगह रहता है, कौन दूसरे राज्य किसी और देश में रहता है, एक एक का पूरा हम लोग लिस्ट लेकर के तैयार करेंगे, ताकि जो लोग भी है गरीबी में और जो लोग भी यहां है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसलिए कर रहे हैं। और जो यहां पर जाति आधारित और उसके नतीजे सामने आएंगे, जान लीजिए पूरे देश में सब लोगों की इच्छा हो रही है, तो अन्य राज्य वाले भी खूब बढ़िया से करेंगे। ये तो कौन गरीब का उत्थान करना चाहते हैं, आप जरा बताइए। हम लोग तो सब एक चीज को किया गया, हित में मानते नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को क्या बोल रहे हो जी?
आप शिक्षक वाला बात मत बोलो। अरे सुनो, के लिए आए हो। अरे यहां पर आपको मालूम है कितने शिक्षकों की बहाली हुई और कितने शिक्षकों की हम बहाली करने वाले हैं। चीज बता रहा है, बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी, चिंता मत करो, बड़े पैमाने पर बहाली होगी। तनख्वाह उससे भी ज्यादा हम लोग बढ़ाने वाले हैं, इसलिए सब चिंता मत करो। एक एक बात कह रहे हैं उसको सुनोगे नहीं। आज 10 को कोई समझा देता है कि बोलते रहो बोलते रहो, ये सब गलत है, आप लोगों को पता नहीं है। हर चीज होगा, बहुत अच्छे ढंग से होगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और काम मिलेगा। इसलिए शब्द मत बोलो। अभी जो बोल आपस में झगड़ा नहीं ना करोगे, सब एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का भाव रखोगे ना, तो यही चीज करिएगा आप लोग, तो मिलजुल करके आगे हम लोग बढ़ाएंगे। सात पार्टी अन्य जिलों में भी, अन्य राज्यों में भी हम लोग कह रहे हैं और सब लोगों से बात हो रही है, सब एकजुट हो जाएंगे तो आप जान लीजिए बहुत अच्छा माहौल बनेगा। और कभी आप ही लोग जानते हैं इन लोगों को मौका मिलेगा, ये तो बापू को भी भुलवा देगा, देश की आजादी को खत्म कर देगा। तो ये लोग और हम लोग जो सारा का सारा काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आजादी की लड़ाई के बाद राष्ट्रपिता ने किया और उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए वो काम करते रहे और बाद में उनकी हत्या कर दिया। आप जरा जान लीजिए। तो इसीलिए जरा जरूरी है भाई, एकजुट होकर के देश को बचाइए और आजादी की जो लड़ाई है उसको हमेशा के लिए याद रखना है और देश को एकजुट करके हम सब लोगों को मिलकर के आगे बढ़ाना है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ अपने हित में, क्या है, जब इनकी सरकार जाएगी तभी असली बात का पता होगा। सारे मीडिया वाले भी असली बात बता देंगे कि क्यों गड़बड़ होता था, क्या किया जाता था, ये लोग भी सारी बात बता देंगे, सब एक्सपोज होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे भाई तो बतवा को ध्यान रखिए, ठीक है, चलेंगे ना हम मिलजुल करके, चल करके सब दिन बीजेपी को खत्म कर दें, ये तो समझ लीजिए। इसके लिए आप सब एकजुट है ना, सब लोग आए हैं तो हाथ उठा के बताइए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना नौजवान है, लड़का है या लड़की है, तो हम एक चीज और कहेंगे कि देखो कितनी महिलाएं या लड़कियां भी आई हुई हैं। तो लड़का सबको कहेंगे कि अब हम तो लड़की को बहुत न पढ़वाते हैं जी, अब लड़का लड़की बराबर है ना, कितना ज्यादा हम चला रहे हैं। तो जरा सा जब भी रहे तो बगल में रहो, उन लोगों को भी आगे खाली हो, सब लोग इधर उधर हैं, तो जरा एकजुट होकर के लड़का लड़की सब एकजुट हो चलाएंगे। तो यही कहते हुए आप सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग एकजुट होंगे, तो इसके लिए मैं से शुरुआत हुई है, ये सिलसिला सब जगह के लिए कायम रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और सात पार्टी के सभी नेताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। आप मिलजुल करके हम लोग चलेंगे और एकजुट होकर के चलेंगे। अब लगा हुआ है, अब कुछ नहीं, मार्केट को इधर उधर करना है, हम ही लोग उनको आगे बढ़वा देंगे, सब करेंगे, इधर उधर नहीं करेगा, निश्चिंत रहिएगा। इसीलिए सब लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। शुक्रिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इससे पहले कि मैं सभा के समापन की घोषणा करूं,
मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये माफी, पुलिस कर्मियों का धन्यवाद, साथ ही गठबंधन दल के एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने इसको सफल बनाया है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। औपचारिक समापन की घोषणा की जाती है।